एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर फतहा स्थित बिजली विभाग के प्रांगण में विद्युत कर्मचारी संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में जनपद के समस्त बिजली कर्मचारियों ने बिजली के निजीकरण का विरोध करते हुए किया जोरदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय बिजली निजीकरण को लेकर जिस तरह से पूर्वांचल के 21-22 जिलों को शामिल किया गया है, उसी के तहत इस समय जनपद मिर्ज़ापुर में पिछले करीब मेरी जानकारी में 1 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें बिजली विभाग के सभी कर्मचारीगण उपस्थित होकर इस आंदोलन को तेज धारा में ला रहे हैं। और पिछले दिनों हमने आपको दिखाया भी था कि शहर कोतवाली में ये लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए हुए थे, जिसमें प्रदेश संगठन द्वारा ये आदेश आया कि हमारी मांगें मांगी जा चुकी हैं, इसलिए आप लोग इस आंदोलन को भी स्थगित कर दीजिए। उस दिन के बाद आज फिर यहाँ पर ये आंदोलन चल रहा है और हम बात करेंगे इस आंदोलन के मुख्य अभियंता से, जो इस समय आंदोलन का मुख्य धारा लेके आ रहे हैं, और वो बताएंगे कि इस निजीकरण का क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या है उनकी मांगें, प्रदेश सरकार ये मांगों को क्यों नहीं पूरी कर रही है। आज हम आके जानते हैं। और सबसे सर आइए सर, 1 मिनट हमारे साथ आप आ सकते हैं। आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी संगठन के नेतृत्व में संघर्ष समिति नाम दिया गया है, उसके तहत आप लोग इस आंदोलन को तीव्र गति दे रहे हैं। सबसे पहले आप बस हमें ये बता दीजिए आप कि ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है। यह आंदोलन पूर्वांचल के विघटन और उसके निजीकरण के विरोध में किया जा रहा है। क्या है आपकी मांगे? हमारी मांग है कि जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, उसका विघटन न किया जाए, निजीकरण न किया जाए, और जो 5 अप्रैल 2018 को ऊर्जा मंत्री की उपस्थिति में जो समझौता हुआ था कि इसी वर्तमान जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था में सुधार कार्यक्रम चला के सुधार करते हुए इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका उल्लंघन हो रहा है। अब आज इसका निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी निजीकरण किया जाएगा तो सबको विश्वास में ले किया जाएगा, लेकिन बिना संगठन से बात किए और बिना कोई उसका औचित्य दिए आज निजीकरण कर रहे हैं, इसलिए इसका हम विरोध कर रहे हैं। आपने सुना है इनका निजीकरण करने का क्या विरोध है, लेकिन प्रदेश की जनता के साथ इस समय क्या हो रहा है। अगर आप लोग इस आंदोलन को तीव्र गति देते हैं और बिजली की समस्या को लेकर अगर परेशानी प्रॉब्लम कहीं से भी किसी प्रकार से जनता को होती है, तो उसके निस्तारण के लिए आप लोग का क्या उपाय है? अभी तो हम हड़ताल की घोषणा किए नहीं हैं, हम कार्य बहिष्कार पर हैं। आज अभी तक हम 3 घंटे का बहिष्कार करते थे प्रतिदिन 2 से 5, आज से पूर्ण कार्य बहिष्कार हमारा है। लेकिन सरकार और जो प्रबंधन है इसको हड़ताल का रूप दे रहा है। मैंने अपने नोटिस में कहीं नहीं लिखा है कि जो हमारे 400 केवी के उपकेंद्र हैं, 765 केवी के उपकेंद्र हैं, या उत्पादन निगम के जो हमारे विद्युत गृह हैं, वहाँ के लोग, पाली सेवा के लोग जो है कार्य बहिष्कार करेंगे। लेकिन सरकार वहाँ पर भी लोगों को NTPC से, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से लोग तैनात कर रही है। एक तरह से हड़ताल हम पर थोप रही है, जबकि हम हड़ताल पर नहीं, हम कार्य बहिष्कार पर हैं, अपनी ड्यूटी पर, लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वह जो निर्णय लिए हैं इसे निजीकरण का, विघटन का, वह न जनहित में है, न कर्मचारी हित में है, न उद्योग हित में है। ये हड़ताल नहीं है, इनकी मांग है। इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है, ये मेरी हड़ताल नहीं है, मेरी मांग है। आपकी मांग के अनुसार अब अगला कदम, अगर मान लीजिए कहीं से भी आपकी मांगें अभी पूरी नहीं हो रही हैं, अगला कदम क्या है आपका? हम लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं और ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। पहले 1 घंटे का था, 4 से 5 का, फिर हमने उसको बढ़ा करके 2 से 5 किया, और आज से मेरा पूर्णकालिक कार्य बहिष्कार है। हम ड्यूटी पर रहेंगे लेकिन कार्य नहीं करेंगे। हम ड्यूटी पर रहेंगे लेकिन कार्य नहीं करेंगे, ये सीधा संदेश है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं। अब हम बात करेंगे जो इस समय मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं, नाम है उनका राम सिंह जेई। अब जेई साहब, 1 मिनट मैं आपको सामने लाना चाहूँगा। आंदोलन को तीव्र गति इस समय बहुत तेज जेई साहब के द्वारा दिया जा रहा है। हमने कई बार देखा है, 2 दिन 3 दिन पहले मसाल जुलूस लेके आप यहाँ से निकले थे और
शहर कोतवाली में अभी आप गए थे। सबसे पहले बस मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि निजीकरण का विरोध क्यों कर रहे हैं? निजीकरण का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि निजीकरण किसी के लिए भी फायदे का नहीं है, न तो हमारे किसानों के लिए है, न तो आम जनता के लिए है और न ही कर्मचारियों के लिए ही। निजीकरण से बिजली महंगी हो जाएगी और जो निजीकरण का प्रयोग जहां भी किया गया है वो सरकार को विफल रहा है। फिर भी निजीकरण पे निज स्वार्थ में आके सरकार निजीकरण का फैसला ले रही है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि ये किसी भी तरह से जनहित का कार्य नहीं है। आपका कहना सही है, लेकिन इससे जनता पर असर जो पड़ेगी, अगर आप लोग आंदोलन को तेज करेंगे तो उसके लिए क्या निस्तारण है? नहीं, हम लोगों ने सरकार को 1 महीने से उसके लिए सरकार का ध्यानाकर्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। 1 घंटे का हम लोगों ने आंदोलन कर रहा था और उसमें ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किया जा रहा था कि सरकार हमारी बातों को सुने और हमसे बात करे और जो चीज़ें हैं उसका सॉल्व किया जाए, सुधार किया जाए। सिस्टम को सुधार करना उसका हल है, ना कि किसी चीज़ को बेच देना उसका हल है। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार उस पर सार्थक कदम उठाए और उसको बेहतर करने का प्रयास करे, न कि उसका निजीकरण किया जाए। और पूर्वांचल के निजीकरण को जो मांगे चल रही हैं सरकार की, उसी के उपलक्ष्य में पूरा जो है कि हम लोगों के केंद्र के निर्देश पे ही हर जिले में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस मिर्ज़ापुर जनपद में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या उम्मीद रखें आपसे? अब सरकार देखिए हर धर्मी पे पूर्ण रूप से उतारू हो गई है और हम लोग अपना आंदोलन चलाएंगे। जिस स्तर तक भी सरकार हमको लड़ाना चाह रही है, देखना चाह रही है, हम लोग अपनी चट्टानी एकता को उसके सामने रखेंगे, दिखाएंगे। और हमने 28 तारीख को जो मशाल जुलूस का कार्यक्रम था जिसमें हमारे कुछ केंद्रीय नेताओं को गिरफ्तारी कर दी गई थी लखनऊ में, उसमें भी हम लोगों ने पूरे अपने प्रदेश के जितने भी जिले मुख्यालय थे सब पे हम लोगों ने अपना तत्काल गिरफ्तारी देने का जो हम लोगों का नोटिस थी, उस क्रम में हम लोगों ने तुरंत पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर गिरफ्तारी देने का कार्य शुरू कर दिया। और उस दिन सरकार के जो प्रबंधन के जो लोग थे 10-15 मिनट के अंदर ही अपना जो भी निर्णय लिए और हमारे नेताओं को छोड़ दिए। लेकिन उसके बाद भी फिर इन लोगों ने सार्थक निर्णय नहीं लिया और निजीकरण पे लगातार आमद हैं और उतारू हैं। चाहती थी आज के आंदोलन से ये मालूम पड़ गया है कि इनकी क्या मांग है, निजीकरण का विरोध क्यों कर रहे हैं। प्रधान में आज एक विशाल प्रदर्शन इस समय फतहा के सखौरा पावर हाउस में चल रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। अब हम आपसे बस यही जानना चाहेंगे कि आगे जनता को तकलीफ न हो। इन्होंने ये वादा किया है कि हम जनता को तकलीफ नहीं दें, मिर्ज़ापुर जनता को बिजली मिलती रहेगी जब तक इनका विरोध चल रहा है। लेकिन भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कब निर्णय अपना बदल देंगे और कब ये बिजली मिर्ज़ापुर की काट देंगे, जिससे जनता को परेशानी होगी। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ नईम वारसी, एक्सप्रेस न्यूज़, मिर्ज़ापुर।